तुमने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, मैं बार बार सेम मिस्टेक्स क्यों रिपीट करता हूं? सेम टाइप के लोग लाइफ में आते हैं, सेम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सेम फियर, सेम हेजिटेशन। तुम चेंज करना चाहते हो, पर पता नहीं क्यों तुम वही इंसान बने रहते हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें रोक रही हो। चलो एक स्टोरी देखते हैं। अमन, स्मार्ट, टैलेंटेड, आइडियाज भी स्ट्रांग। उसने डिसाइड किया इस साल कुछ बड़ा करना है। कोर्स ज्वाइन किया, जिम मेंबरशिप ली, साइड हसल स्टार्ट किया। पहले 10 दिन फुल मोटिवेशन, फिर धीरे धीरे जिम स्किप, कोर्स इनकम्प्लीट, साइड हसल बंद। और फिर वो बोलता है, यार कंसिस्टेंसी ही नहीं है मेरे अंदर। सच में, या कुछ और चल रहा है अंदर? एक दिन अमन अपने दोस्त से मिलता है और कैजुअली बोल देता है, मैं डिसिप्लिन बंदा नहीं हूं। और यही लाइन उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रही होती है। और इसी हिडन सिस्टम को समझाती है एक पावरफुल बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। मर्फी साहब बोलते हैं, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी कॉन्शियस थिंकिंग से नहीं, तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स से कंट्रोल होती है। और जो तुम अभी समझने वाले हो, वो शायद तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हो सकता है। अमन कॉन्शियसली क्या चाहता था? सक्सेस, ग्रोथ, डिसिप्लिन। पर सबकॉन्शियस क्या बोल रहा था? तू लेजी है, तू कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। और सबकॉन्शियस का रूल सिंपल है, जो बिलीफ स्ट्रांग है वही रियलिटी बनेगा। मर्फी साहब बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन नहीं करता, सिर्फ एक्सेप्ट करता है। मतलब तुम अगर 100 बार बोलते हो मैं अनलकी हूं, तो सबकॉन्शियस बोलेगा ओके, नोटेड। और फिर वो सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां तुम्हें अनलकी फील हो। रियल लाइफ कनेक्शन कभी नोटिस किया? कुछ लोग हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखते हैं और कुछ लोग हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी। डिफरेंस सिचुएशन का नहीं है, डिफरेंस प्रोग्रामिंग का है। और यही जगह पर गेम इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग हुई है तो उसे चेंज भी किया जा सकता है। चलो इसको सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं। तुम एक थॉट सोचते हो, वो रिपीट होता है, वो बिलीफ बन जाता है और फिर वो तुम्हारी रियलिटी बना देता है। मर्फी साहब बोलते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। पर प्रॉब्लम यह है, तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचते हो पर सबकॉन्शियसली नेगेटिव बिलीव करते हो। एग्जाम्पल, तुम बोलते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, पर अंदर से आवाज आती है पर तू केपेबल नहीं है। और गेस करो कौन जीतेगा? सबकॉन्शियस, ऑलवेज। और अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो लिटरली तुम्हारी रियलिटी को रीराइट कर सकता है। अमन का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या था? उसका सेल्फ टॉक। मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं लेट हो जाता हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। मर्फी साहब बोलते हैं, हर बार जब तुम कुछ रिपीट करते हो, तुम सबकॉन्शियस में एक सीड प्लांट करते हो और ये सीड्स टाइम के साथ रियलिटी बन जाते हैं। ट्विस्ट ये है, तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कौन से सीड्स प्लांट करने हैं। प्रैक्टिकल शिफ्ट, इंस्टेड ऑफ मैं लेजी हूं, स्टार्ट सेइंग मैं डिसिप्लिन्ड बन रहा हूं। डिफरेंस छोटा लगता है पर सबकॉन्शियस के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब बोलने से क्या चेंज होगा? फेयर क्वेश्चन। चलो एक और लेयर समझते हैं। ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स करता है। मर्फी साहब बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन को रियलिटी की तरह ट्रीट करता है। मतलब अगर तुम बार बार इमेजिन करते हो फेलियर, तो बॉडी रियल फियर फील करेगी। और अगर तुम इमेजिन करते हो सक्सेस, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एग्जाम्पल, इंटरव्यू के पहले
दो लोग, एक इमेजिन करता है रिजेक्शन, दूसरा इमेजिन करता है सिलेक्शन। इंटरव्यू सेम है पर परफॉर्मेंस डिफरेंट। क्यों? इंटरनल मूवी अलग चल रही है। अमन ने क्या चेंज किया? उसने रात को 5 मिनट इमेजिन करना स्टार्ट किया कि वो सुबह टाइम पे उठ रहा है, फोकस से काम कर रहा है, और धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। पर यहां एक और प्रॉब्लम आती है, और ज्यादा लोग यहीं फेल हो जाते हैं। सिर्फ वर्ड्स काम नहीं करते, इमोशन जरूरी है। मर्फी साहब बोलते हैं, सबकॉन्शियस फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है, लॉजिक को नहीं। मतलब अगर तुम बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूं पर फील करते हो डाउट, तो सबकॉन्शियस डाउट ही एक्सेप्ट करेगा। तो क्या करना है? फील द रिजल्ट। जैसे पैसा ऑलरेडी आ चुका है, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, लाइफ ऑलरेडी इंप्रूव हो गई है। फेक लगेगा शुरू में, पर यही प्रोसेस है। अब सब कनेक्ट करो। तुम्हारे थॉट्स तो बिलीफ्स बन रहे हैं, बिलीफ्स तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन रहे हैं, प्रोग्रामिंग टू एक्शंस कंट्रोल कर रही है, एक्शंस टू रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी लाइफ बाहर से नहीं, अंदर से डिजाइन हो रही है। मर्फी साहब क्लियरली बोलते हैं, चेंज योर सबकॉन्शियस एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अब स्ट्रेट टू एक्शन। 1. अपने करंट बिलीफ्स लिखो। मैं कैसा इंसान हूं, ऑनेस्टली लिखो। 2. उन्हें रीराइट करो। मैं इंप्रूव हो रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। 3. नाइट प्रोग्रामिंग रिचुअल स्टार्ट करो। सोने से पहले 5 मिनट विजुअलाइजेशन, ये गोल्डन टाइम है। 4. सेल्फ टॉक मॉनिटर करो। दिन भर जो बोलते हो वही बन रहे हो। 5. पेशेंस रखो। ये ओवरनाइट नहीं होता, पर परमानेंट होता है। सच ये है, तुम्हारी प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तुम अपने माइंड को समझे बिना लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। पर जब तुम ये गेम समझ जाते हो, तो तुम सर्कमस्टांसेस के स्लेव नहीं रहते, तुम क्रिएटर बन जाते हो। और शायद आज के बाद जब तुम मिरर में देखो, तो तुम ये रियलाइज करो, मैं वही हूं जो मैं बार बार सोचता हूं। अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली समझ आया, तो कमेंट में लिखो, आई एम रीप्रोग्रामिंग माई माइंड। अपनी सोच को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि वही आपकी लाइफ बनाती है। टेक केयर, बी सेफ, और मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।